हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया से होंगे। तो आज एक क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड टेंस। हेडिंग है टाइम एंड टेंस। तो स्टार अंत तक लिखिएगा। देयर आर, देयर आर 3 THREE 3 of time in tense. There are 3 of time in tense. टाइम को टेंस के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रेजेंट टाइम, दूसरा पास्ट टाइम, तीसरा फ्यूचर टाइम। तो लिख लेंगे पहला प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम, दूसरा पहला प्रेजेंट टाइम, दूसरा पास्ट टाइम। पास्ट टाइम, तीसरा फ्यूचर टाइम। तीसरा फ्यूचर टाइम। देखिए प्रेजेंट टाइम को मतलब कि वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। प्रेजेंट टाइम मतलब वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टाइम मतलब भूतकाल, भूतकाल। पास्ट टाइम मतलब भूतकाल। फ्यूचर टाइम मतलब भविष्य काल। भविष्य काल। देखिए वर्तमान काल, जिस हिंदी वाक्य प्रेजेंट टाइम यह है, तुमने शॉर्टकट देख। अब प्रेजेंट टाइम जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या लगा हो यहीं पर लिख दे रहा है हूँ, है हूँ, हो। तो वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम वर्तमान काल जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में है, हूँ, हो लगा हो उसे प्रेजेंट टाइम कहते हैं। पास्ट टाइम था, थी, थे। पास्ट टाइम बोले तो भूतकाल जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में था है, थी है, थे हैं, तो उससे पास्ट टाइम। फ्यूचर टाइम मतलब भविष्य काल। का, गी, के। देखिए फ्यूचर टाइम मतलब भविष्य काल जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा है, गी है, गे है इत्यादि लगा रहे उससे फ्यूचर टाइम में बनाते हैं। तो चलिए अब देखिए, जैसे एक फिगर के माध्यम से यहाँ फिगर बना देते हैं। एक ग्राफ हो गया, ग्राफ के माध्यम से चलो देखिए ये जो बीच का जो बिंदु है ना वो क्या है, किसको दर्शाता है? वो तो जो बीचों बीच है, जो नजर के सामने है उसे
प्रेजेंट टाइम को दर्शा रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट। और जो बीत गया वो क्या है, पास्ट टाइम, जो बीत गया वो पास्ट टाइम। पास्ट, और जो आने वाला है फ्यूचर, फ्यूचर। देखिए जो जो नजर के सामने वो प्रेजेंट, जो बीत गया पास्ट, जो आने वाला है, नहीं नहीं, जो नजर के सामने प्रेजेंट, जो बीत गया पास्ट, जो आने वाला है फ्यूचर। प्रेजेंट टाइम वर्तमान काल, पास्ट टाइम भूतकाल, फ्यूचर टाइम है भविष्य काल। तो इसको प्रिंट करिए, अब हम आगे देखेंगे। चलिए हो गया, अब देखेंगे देयर आर 4 किड्स ऑफ टेंस इन यूजेज। टेंस को यूज के आधार पर, प्रयोग के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। पहला कौन है, इंडेफिनिट टेंस। पहला इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस अस टेंस। पहला इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। चौथा कौन हो गया बताइए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या तो देखिए, इंडेफिनिट टेंस बोले तो आदत जन्य अपूर्ण क्रिया, आदत जन्य नहीं अपूर्ण क्रिया, आदत जन्य या अपूर्ण क्रिया। इंडेफिनिट टेंस बोले तो आदत जन्य या अपूर्ण क्रिया। कंटिन्यूअस टेंस बोले तो जारी क्रिया। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब जारी क्रिया, वैसे क्रिया मतलब जो अभी वर्तमान में जारी हो। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी वर्तमान में जारी है, मेरे काम है पढ़ाना, तो वर्तमान में जारी है, इसलिए तो कंटिन्यूअस टेंस, जारी क्रिया, जारी क्रिया। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट देखिए नाम से ही पता चल जाए, परफेक्ट। मतलब परफेक्ट मतलब पूर्ण क्रिया, किसी क्रिया के सफलता पूर्वक हो जाने की क्रिया परफेक्ट टेंस कहते हैं। पर अरे इंग्लिश में परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण क्रिया।
परफेक्ट, परफेक्ट मतलब पूर्ण जारी क्रिया। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब समय पर जारी होगा, समय पर होगा तो समय प्लस जारी क्रिया, जारी क्रिया। परफेक्ट मतलब वो तो समय पर तो पूर्ण हो गया, तो समय प्लस जारी क्रिया। इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस बोले तो V1, तो इधर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं। इंडेफिनिट टेंस बोले तो V1 वर्ब का पहला रूप। कंटिन्यूअस टेंस बोले तो V4, नहीं नहीं, V प्लस V4, V प्लस V4। पूर्ण क्रिया बोले तो है प्लस V3, हैव प्लस V3। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोले तो है प्लस बीन प्लस V4, हैव प्लस बीन प्लस V4। तो क्या, तो आप लोग प्रिंट आउट करिए, तो हम रुके हुए हैं। चलिए, तो आप सबको बारी बारी से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहले हेडिंग डालिएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हो गया। प्रेजेंट, प्रेजेंट बोले तो वर्तमान, हम आपको आगे ही बता दें, तो प्रेजेंट बोले तो वर्तमान। और इंडेफिनिट, इंडेफिनिट बोले तो आदत जन्य अपूर्ण क्रिया। तो वर्तमान में वैसी क्रिया जो वर्तमान में अपूर्ण हो, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसका पहचान देख लेते हैं। तो लिखिएगा, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि, आदि लगे रहे तो वह प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डिफिनिट टेंस कहलाते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इधर से बता देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिससे हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आदि लगे रहे, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा डेफिनेशन। तो चलिए हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे सीता पत्र लिखती है, एग्जांपल सीता
पत्र लिखती है। सीता पत्र लिखती है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सीता। सीता सब्जेक्ट है, सीता, तो सीता। देखिए तो मैंने अगले वीडियो आपको बताया था कि तुमने सब्जेक्ट चुनने का ट्रिक। पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखते हैं, तब वर्ब को रखते हैं, तब अंतिम में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो सब्जेक्ट के चुनने का तरीका हम बताए थे हु से। हु माने कौन। जब प्रश्न कौन से करते हैं तो उसका जवाब जो आता है तो वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। अच्छा, जो इस काम को करता है वही करता है, सब्जेक्ट वो तो करता है। तो सीता पत्र लिखती है, तो इस काम को कौन कर रही है? सीता। तो सीता क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट को लिख दिए, फिर उसके बाद वर्ब को। तो वर्ब लिखती है, तो क्या? सीता राइट। राइट माने होता है लिखना, तो सीता राइट। राइट अ। देखिए पत्र का होता है लेटर। लेटर माने पत्र होता है, LETTER लेटर। सीता राइट और लेटर। सीता पत्र लिखती है। इसी तरह आप लोग को सेंटेंस बनाना है। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, बनाइए तो जल्दी। हमारे लिखने से पहले आप लोग बना लीजिए। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, बनाइए तो थोड़ा सा। चलिए अब हम बनाते हैं। दे माने वे, चाहे वे सब, चाहे वे लोग। दे प्ले प्ले माने खेलना होता है। दे प्ले क्रिकेट। क्रिकेट का क्रिकेट होता है। दे प्ले क्रिकेट। अब बोलिए आपका एग्जांपल रखें। वह झूठ बोलता है। लीजिए एक और रख देते। वह झूठ बोलता है। वह झूठ बोलता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ही माने होता है वह, तो लिखेंगे ही बोलता है। तो बोलता है, वह झूठ बोलता है, तो टेला लाई। टेला लाई होता है इसका, झूठ बोलना का टेला लाई। ही टेल अ लाई। एग्जाम्पल 1 2 3 एग्जाम्पल का इस तरह और हो जाएगा। जैसे राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, तो इसका हो जाएगा राम एंड श्याम गो टू स्कूल। तो आप लोग प्रिंट करिए।